3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल क्लासेस बाय क्लिप सर में। आज हम क्लास 12 का चौथा नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। चौथा लेक्चर है। हम आवेशों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको मेरे साथ वीडियो कैसा लग रहा है? व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी होता है कि एक हमारे पास एक इस प्रकार जार होते हैं। और इसमें एक चालक तार द्वारा दो सोने की पत्तियां लटकी होती हैं। ये दो सोने की पत्तियां लटकी होती हैं। ये हमारा चालक तार है। और ये जो लटकी हुई हैं, ये सोने की पत्तियां होती हैं, स्वर्णपत्र। इसको इस प्रकार हम नोक भी बना सकते हैं। ये एक प्रकार से हम इसे नोक मान सकते हैं। अब इसका क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में और किस प्रकार ये फिजिक्स में काम आते हैं, इसका अध्ययन करेंगे हम। इस प्रकार ये होती है, ये स्वर्णपत्र है और ये हमारा चालक तार। अब क्या होता है कि हम इसको आवेशित करते हैं, यदि किसी छड़ को आवेशित छड़ को इसके पास लेकर आते हैं तो इस पूरी छड़ पर आवेश चला जाता है। लाएंगे तो आवेश जाएगा इस पूरी छड़ पर। तो आवेश जाने के कारण ये जो ये सोने की पन्नियां पत्ती हैं, इन पर आवेश जाने के कारण इन पर प्रतिकर्षण होगा। सजातीय आवेश से इसलिए प्रतिकर्षण होगा। तो इस पर इसकी स्थिति इस प्रकार हो जाएगी, ये एक इधर चल जाएगी, एक इधर। इनमें सजातीय आवेश के कारण प्रतिकर्षण होगा तो ये इस प्रकार फैल जाएंगी, दोनों इस प्रकार ऐसे फैल जाएंगी। तो अब इसके उपयोग देखिए, इस प्रकार फैल जाती। तो इसके उपयोग देखो। इसका पहला उपयोग है किसी भी किसी भी वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका पता कर सकते हैं हम इससे। वस्तु का कोई भी वस्तु आवेशित है या नहीं, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पता लगा सकते हैं। कैसे कि कोई भी आपके पास वस्तु है, ये आपको पता नहीं कि ये आवेशित है या नहीं है, तो हम इसे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में लेकर जाएंगे। तो अगर इस प्रकार फैल जाती हैं ये पत्तियां, इस प्रकार फैल जाती हैं, तो फैली तो इस पर आवेश है और नहीं फैली तो ये उदासीन वस्तु कहलाएगी। अगर फैल जाती है तो आवेशित होगी। और दूसरा उपयोग आवेशित वस्तु की प्रकृति, आवेशित वस्तु की प्रकृति का पता लगाने में, कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं। और वह कौन सी प्रकृति की है, यानी धनावेशित है या
ऋणावेशित, उसकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं किस प्रकार, जैसे ये आपके पास सोनपत्र दर्शी है, अब आप इसके पास धनावेश लेकर गए तो ये इस प्रकार फैल जाएंगी। अब आपको एक वस्तु दे दी जाए कि इस पर प्रकृति बताओ इसकी क्या होगी, धनावेश है ऋणावेश, तो आप इसे पहले से आप धनावेश के पास लेकर गए, अब इसे ऋणावेश इसके पास लेकर जाएंगे। अगर ये धनावेशित होगी, ये वस्तु अगर धनावेशित होगी तो आप इसको लेकर जाएंगे तो धनावेशित होगी, तो पहले इतना आकर्षण था, अब और आकर्षण बढ़ जाएगा, तो ये मानना ये 2 मीटर दूर हुई, अगर ये धनावेश होगा तो यह और अधिक दूरी पर फैल जाएगी। ये 2 मीटर था तो 3 मीटर भी फैल सकती है और ज्यादा फैल सकती है, यानी अगर ये धनावेशित वस्तु हुई तो इनमें प्रतिकर्षण और बढ़ जाएगा। अगर ये ऋणावेशित हुई, ये धनावेशित हुई तो और फैल जाएगी। अगर ऋणावेशित हुई है ये वस्तु, तो जितनी ये 2 मीटर थी तो आकर्षण जो ऋणावेश आता जाएगा ऊपर से, जिस प्रकार ऋणावेश आता जाएगी, ऋणावेश की वस्तु लेकर जाएंगे तो धीरे धीरे धनावेश को काटता जाएगा यहाँ से, तो यह सिकुड़ जाएगी। ऐसे थी, ऋणावेश होगा तो जहाँ ये 2 मीटर थी वो सिकुड़ जाएगी और 1 मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर ऋणावेश लेकर जाएंगे तो वह सिकुड़ जाएगी और धनावेश लेकर जाएंगे तो और फैल जाएगी। तो उसकी प्रकृति का पता लगा सकते हैं कि धनावेशित है यह वस्तु, ऋणावेशित है। और आगे डिस्कस करते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ते हैं अब। कूलाम का नियम भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, जिस प्रकार होता है कि इन दो द्रव्यमान युक्त वस्तु, इसका द्रव्यमान m1, इसका m2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल F इन दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार पढ़ा था हमने। तो यहाँ से F is proportional to m1 m2 upon r square, यानी F बराबर gmn अपॉन r स्क्वायर। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है कि दो आवेश हैं, वो दो आवेश r दूरी पर रखे हैं, तो उन पर जो कूलाम बल होगा, स्थिरवैद्युत बल लगेगा, वह उन दोनों आवेशों गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती इसी तरह होगा। तो कूलाम का नियम मैं लिखता हूँ। कूलाम का नियम, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, हम स्थिर वैद्युत पढ़ रहे हैं तो स्थिर वैद्युत बल होता है इनमें।
स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है उसको कूलाम का नियम कि दो स्थिर बिंदु आवेश है उनके मध्य जो स्थिर वैद्युत बल लगता है वह उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इक्वल टू माना दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इन पर जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा उसका मान होगा जो इन दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के समानुपाती Q1 Q2 उनके समानुपाती और इनके बीच की दूरी है यानी r उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी F is proportional to Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से F निकल कर आता है, ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो नियतांक आता है K, ये स्मॉल k है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्थिर वैद्युत बल निकल कर आता है जो इनके मध्य लगता है, ये नियतांक है। ये नियतांक के ये दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो मात्रक पर और एक माध्यम पर। मात्रक पर कैसे, इसका मान होता है k का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता है यानी निर्वात की विद्युत शीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युत शीलता मतलब कि एक तरह से कि निर्वात में हमारे बल है, जो ये बल है उसके पास कितनी परमिशन है निर्वात में अपना असर दिखाने के लिए। यानी ये इस प्रकार इसको शो करेगा कि ये बल है जो निर्वात में अपना किस प्रकार असर दिखाएगा, तो ये इसको प्रदर्शित करेगा एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में कितनी परमिशन है हमारे बल के पास अपना असर दिखाने के लिए, तो ये k है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान हमको गिवन ज्ञात है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यहाँ से अगर हम k का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। k बराबर पाई का मान 3.14, हम इससे लिख सकते हैं 4/3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो यहाँ से k का मान निकल कर आता है एग्जैक्टली 9 इंटू 10 की पावर 9। ये k का मान निकल कर आता है। अब ये यहाँ k है जो ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो मात्रक पर और एक माध्यम पर। मात्रक पर के एक तो मात्रक पर निर्भर करता है और एक करता है माध्यम पर। आप यहाँ कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा लूंगा और इनकी बात करेंगे किस तरह निर्भर करता है।
मात्रक पर। मात्रक पर तो हमने ये कर लिया कि मात्रक पर शुरुआत की के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात विद्युतशीलता। तो यहाँ से के का मान निकल कर आता है 9 × 10⁹ ये निकल कर आता है। अब इसका मात्रक देखें तो मात्रक हमारे पास है स्थिर वैद्युत बल कितना आया था के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम के निकालना चाहें तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यहाँ से अगर के का मात्रक निकालना चाहें तो बल का न्यूटन मीटर स्क्वायर और आवेश का कूलम, तो लिख सकते हैं के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। यहाँ से के का मात्रक वृद्धि पर निर्भर करता है। जो के का मात्रक क्या है इसका मान ये होता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये मात्रक ये के का मात्रक ये मात्रक वृद्धि पर निर्भर करता है और माध्यम पर किस प्रकार निर्भर करता है। अब इसे सीजीएस मात्रक में लिख सकते हैं। के का सीजीएस पश्चिम जो मान होता है 1 होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सीजीएस में देखें 1 आया, देखो 9 × 10⁹ न्यूटन। सीजीएस में क्या होता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ न्यूटन डाइन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। और न्यूटन से क्या लिख सकते हैं हम सीजीएस में अब 10⁵। और मीटर का सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर। मीटर स्क्वायर है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर का स्क्वायर है तो क्या होगा 10⁻⁴ मीटर क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴ अपॉन कूलम का स्क्वायर। कूलम का सीजीएस क्या होता है स्टेट कूलम यानी 3 × 10⁹ का स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ 9 14 4 18 अपॉन इसको करेंगे 9 10⁻18 कट जाएगा और 1 यानी के का जो सीजीएस मान होता है वो होता है 1। अब हम के का जो माध्यम पद्धति पर निर्भर करता है वो भी बताते हैं। अगर माध्यम पद्धति पर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये आता है। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता है यानी ये एफ है जो निर्वात में अपना असर दिखाएगा। उसका मान है कि कितनी परमिशन है इसको। एक परमिटिविटी है इस प्रकार है परमिटिविटी की तरह कार्य करेगा कि एफ निर्वात में किस प्रकार असर दिखाता है यानी ये एफ है जो निर्वात के लिए है। तो हम यहाँ से इसे
एफ निर्वात के लिए है तो हम इसे एफ माध्यम के लिए निकाल सकते हैं। तो एफ माध्यम के लिए होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन IM। एम किसके लिए? माध्यम के लिए। एम माध्यम के लिए, निर्वात के लिए करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट, माध्यम के लिए निकालेंगे तो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता एक इस प्रकार से कि हम किसी व्यक्ति को अगर हवा में घूसा मारे और उसी व्यक्ति को अगर पानी में जाकर घुसा मारे तो उसकी अपेक्षा वहां पर बल कम लगेगा, तो हम उसे इतना नहीं मार पाएंगे जितना कि हम उसे वायु में मार रहे हैं। उसी प्रकार ये निर्वात में बल निर्वात में लग रहा है, तो ये माध्यम में जिस प्रकार वायु में थप्पड़ मारते हैं उसे पानी में मारे तो उसकी अपेक्षा कम लगेगा। तो इस प्रकार ये माध्यम की यानी माध्यम बल लग रहा है कि माध्यम में कितना बल लगेगा उसका मान शो करेगा ये। और ये निर्वात के लिए यानी एक तो वायु में मारे हम थप्पड़, एक पानी में जाके मारे, तो उनमें अलग अलग डिफरेंस हो जाता है इसका। अब एक चीज हमारे पास डिफाइन है कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन, यानी माध्यम की विद्युतशीलता में निर्वात की विद्युतशीलता को भाग दे दिया जाए तो हमें एप्सिलॉन आर यानी आपेक्षित विद्युतशीलता मिलती है। आपेक्षित विद्युतशीलता ये हमारे पास डिफाइन है, पहले से परिभाषित है ये कि एप्सिलॉन या निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता का भाग लगाया जाता है तो आपेक्षिक विद्युतशीलता प्राप्त होती है। इसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता को परावैद्युतांक से दूसरा नाम है। तो अब यहाँ से हम एप्सिलॉन एम का मान निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस मान को यहाँ रख देते हैं तो एफ माध्यम बराबर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह रख सकते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये क्या है हमारे पास? एफ माध्यम आ जाएगा हमारे पास। निर्वात की विद्युतशीलता क्या है हमारे पास? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये निर्वात की विद्युतशीलता है यानी एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, यानी एफ माध्यम हमारे पास क्या आ गया? एफ माध्यम बराबर है एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर। यानी हमें एफ माध्यम ज्ञात करना है तो हम एफ माध्यम ज्ञात करना है तो हम एफ निर्वात में आपेक्षिक विद्युतशीलता का भाग लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये का निर्भरता हो गई। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।